So about myself, my name is Shashwat Chopra. I've cleared every prelims that I've given till now. I've given 4 CSE mains and 1 forest service mains. Now how to prepare notes, यह आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम. So when you read your textbook for the first time, don't start making notes there and then. पहली बार में ही नहीं चालू करना है, क्योंकि पहली बार में हमें क्या लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ हम नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट रीड द बुक एंड अंडरलाइन एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स. उसी में बुक में अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग आपको क्या है, बस एक टॉपिक का क्या है ना, नॉलेज देती है कि टॉपिक क्या है, कैसा है, पूरी बुक में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट और लास्ट चैप्टर तक क्या है, स्टोरी कैसे चालू होती है, कैसे खत्म होती है. फिर सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग में हमें पूरी क्लैरिटी आती है चीजों की. तो मैं यही करूंगा कि यू आर सपोज टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द बुक्स फॉर द सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम. अगर कम टाइम है तो सेकेंड टाइम, अगर ज्यादा टाइम है तो थर्ड टाइम. सेकेंड टाइम रीडिंग विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द चैप्टर्स, द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. जो चीजें आपको रिमेंबर करनी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सेकेंड या थर्ड टाइम में पता चलेंगी. देन हाउ टू मेक नोट्स, इस पे आते हैं. तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले प्रिपेयर टेबल्स एंड चार्ट्स फॉर मेमोराइजिंग फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स एग्जाम. तो टेबल्स और चार्ट जब भी आपको किसी चीज को कंपेयर करना है या कोई चीज आपको विजुअलाइज करना है, उसके लिए काफी अच्छा होता है. जैसे मान लीजिए साइक्लोन और एंटी साइक्लोन हो गया, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या कीजिए, दोनों का टेबल बना दीजिए साइड बाय साइड में और कंपेयर कीजिए कि डिफरेंस क्या होता है, तो काफी जल्दी आपको याद हो जाएगा. इसके बाद क्या है, फॉर हिस्ट्री मेक कंसाइज नोट्स क्रोनोलॉजी वाइज टू रिमेंबर द इवेंट्स. तो हिस्ट्री में सबसे अच्छा ये है कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो एक स्टोरी टाइप आपको क्या रिमेंबर हो जाता है. तो ऐसे आपके नोट्स होने चाहिए हिस्ट्री के. फॉर जियोग्राफी कीप अ टैप ऑन प्लेसेस इन न्यूज एंड कीप मार्किंग देम ऑन द मैप. तो प्लेसेस इन न्यूज पता होना चाहिए और उनको आपको मार्क करते रहना चाहिए मैप में. फॉर पॉलिटी रिफर लक्ष्मीकांत, यू कैन ऐड न्यू थिंग्स दैट यू फाइंड इन द बुक इटसेल्फ, क्योंकि लक्ष्मीकांत में पहले ही काफी कुछ दिया, थोड़ा बहुत आप ऐड कर दीजिए, कुछ नया पता चलता है तो. For environment, make a list of national park, tiger reserve species in news and important organization and treaty especially which are in news. जो भी न्यूज में आपको दिखता है, रामसर कन्वेंशन हो गया, कोई स्पीशीज है, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये सब मार्क कर लीजिए. फॉर इकोनॉमी मेक स्मॉल ग्रोसरी ऑफ बेसिक डेफिनेशन. जो भी आपको नई चीजें पता चलती है, उनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, उसका आप नोट बनाते जाइए इन इकोनॉमी. जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, टर्म रेपो रेट क्या होता है, इस तरीके से. ठीक है, एनपीए की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये नए नए टर्म्स पता चलते हैं, उनको गूगल कीजिए और उनकी डेफिनेशन लिखते जाइए साथ साथ में. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफेंस न्यूज और मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक पीएसएलवी, लियो, वैक्सीन. तो साइंस एंड टेक में क्या है कि डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट आ रहे हैं, मिसाइल्स विसाइल्स, उनका बनाते रहिए. उनका रेंज क्या है, किस लिए बनाया है, सब सोनिक है कि सुपरसोनिक है मिसाइल, इस तरीके से. कोई भी नया वेपन लिया है तो क्यों लिया है. और साइंस एंड टेक में बाकी आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे पीएसएलवी, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, वैक्सीन हो गया, एमआरएनए, इनका सबका पता कीजिए. डेफिनेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, कैसे वर्क करते हैं, जो भी न्यूज में आपको दिखता है. इसके अलावा फॉर स्कीम्स यू कैन हैव अ लुक आउट फॉर मिनिस्ट्री. कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा इसका, हु विल बेनिफिट इट, एंड सर्टेन की स्टैटिस्टिक्स जैसे एज ग्रुप हो गया. ठीक है, की स्टैटिस्टिक्स जैसे प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना कौन से एज ग्रुप के लिए, इसका हमें पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हु विल बेनिफिट इट, और इसे क्यों लॉन्च किया गया, पहले की स्कीम्स में क्या दिक्कतें थी, वो भी थोड़ा पता होना चाहिए. तो ये सारे फैक्ट्स. रेस्ट यू कैन read from basic books for prelims. No need to make very elaborate notes for prelims, but some few concise summary pages will do. ऐसा भी नहीं कि सब कुछ बनाना चालू कर दिया. ठीक है, पहले बेसिक्स बुक्स पढ़ ली, उनमें जो दिया है वो दिया है, उसके अलावा कुछ नया मिलता है तो ही लिखना है. और वो भी आप उनमें या तो स्टिकी नोट्स में ऐड कर सकते हो या A4 पेपर्स ही ऐड उसी में कर सकते हो, या छोटे ही नोट्स रखिए, ज्यादा नहीं बनाने. ठीक है, कि ऐसा नहीं कि पूरा बड़ी बड़ी बुक्स बना ली, फिर नहीं पढ़ पाओगे, आपके पास टाइम नहीं होगा रिवाइज करने का. फिर मेंस में आते हैं. फॉर मेंस certain effort has to be put in while making notes. You should consult the syllabus and make sure that you have at least 2 pages on each and every topic. अब जैसे कि एमएसपी हो गया, तो अब एमएसपी पे मुझे इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है एमएसपी का. ठीक है, व्हाई इज इट प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट प्लेस, कारण क्या है, रीजन क्या है इसे प्रोवाइड करने का, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है. तो ये सब ऐसे क्या है कि 2-2 पेजेस के ना हर टॉपिक पे आपका बना होना चाहिए, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसा टॉपिक हो, तो उसका क्या है कि 2-2 पेजेस ईच टॉपिक का आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए. देन वी हैव फॉर एग्जांपल इन GS4 सिलेबस अ टॉपिक इज देयर प्रोबिटी इन गवर्नेंस. तो देयर इज अ प्रोबिटी इन गवर्नेंस इन GS4. सो यू शुड हैव वन पेज नोट ऑन द मीनिंग ऑफ प्रोबिटी, एनी एग्जांपल और कोट, और एनी पॉसिबल फ्लो चार्ट.
तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का एक पेज का पूरा समरी होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है प्रेजेंट या पास्ट में, जैसे एक है अशोक खेमका जी, एक है टीएन सेशन सर, ये प्रोबेबिलिटी वाले ऑफिसर्स हो गए। कोई कोट है आपके पास इससे रिलेटेड तो वो लिख दीजिए, और कोई फ्लो चार्ट अगर आपके पास है पॉसिबल तो वो बना दीजिए 1 से 2 पेज में, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ दिस विल बी कि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपके थोड़े टाइम में ये रिवाइज हो जाएंगे। और जीएस पेपर 4 एथिक्स का सबसे लास्ट में होता है 1 2 3 4 में, तो काफी कम टाइम रहता है कैंडिडेट्स के पास ये रिवाइज करने के लिए बिफोर एग्जाम, तो इसमें नोट सबसे ज्यादा काम आता है। फिर you should remember certain things, start making notes after at least 2 readings on loose A4 sheet, ताकि बाद में आप क्या है कुछ नया डेवलपमेंट आया तो उसे ऐड कर सकते हैं तुरंत की तुरंत। फॉर GS2 ट्राई टू लिंक डायनामिक पार्ट विद स्टैटिक, तो डायनामिक पार्ट जैसे मान लीजिए कहीं पे एंटी डिफेक्शन हो रहा है, कहीं पे डिफेक्शन हो गया, ठीक है, नॉट एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन, कहीं पे डिफेक्शन हो गया, तो अब आपको ये बात पता है कि डिफेक्शन से रिलेटेड जो लॉ है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, ये मोर और लेस क्या है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये बदलता नहीं है। ये कौन सा अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें ये पता होना चाहिए कि 52nd अमेंडमेंट से आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि इसके केस में क्या होता है, स्पीकर होता है, जो जज होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या था, किहोतो होल्लोहान वाला केस आया था, कियोतो होल्लोहान वाला केस। अब डिफेक्शन में क्या होता है कि कभी वो एमपी में हो जाएगा डिफेक्शन, कभी कर्नाटका में हो जाएगा डिफेक्शन, तो ये चेंज होगा, बट ये जो इशू है ना, मतलब इसमें जो बेस है इसका वो सेम रहेगा कि डिफेक्शन के एंटी डिफेक्शन लॉ के पीछे का कारण क्या था, डिफेक्शन क्यों होते हैं, कैसे रोके जा सकते हैं, तो ये सब। तो आपको इसको डायनामिक को स्टैटिक से लिंक करना है। फॉर GS3 इकोनॉमिक पार्ट डू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर इकोनॉमिक सर्वे as these are beneficial in essay as well as during interview later on। और GS3 के पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन आजकल हैं जो सर्वे से आने लग गए हैं डायरेक्टली, तो GS3 में आप क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए सर्वे वगैरह के, काफी काम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं सर्वे से फॉर दिस। फॉर इंटरनल सिक्योरिटी रिफर टू विजन 365, प्रीवियस ईयर विल ऑल्सो डू, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो मोर और लेस सेम होते हैं हर साल। जैसे कि कश्मीर में हो गया सेपरेटिज्म, नॉर्थ ईस्ट में हो गया छत्तीसगढ़ का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, या फिर बांग्लादेश से स्मगलिंग हो गई, तो ये चेंजेस नहीं होते, तो आप प्रीवियस ईयर की भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोर और लेस सेम होता है। सो दिस विल ऑल्सो डू। So for science and technology part, prepare important terms which are in news such as AI, blockchain, 5G, vaccine, etc. तो जो भी न्यूज में रहते हैं हमें उन्हें प्रिपेयर करना, इंपॉर्टेंट टर्म्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ तो कवर कर पाना मुश्किल है, पर जो जो हमें न्यूज में दिख रहा है हम उसे कवर कर सकते हैं। मोरलेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हो, सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशंस देख सकते हो। उसके अलावा जो एनडीएमए गाइडलाइंस है उनका क्या आप सिर्फ इंडेक्स देख सकते हो कि साइक्लोन का इंडेक्स क्या है, ठीक है, जो भी एनडीएमए गाइडलाइंस है इनका इंडेक्स देख लिए तो भी काफी, अर्थक्वेक का, साइक्लोन का, हीट वेव का, तो इनका इनका अगर आप इंडेक्स भी देख लेते हो ना तो आपको एक अच्छा पता है, क्योंकि इनका इंडेक्स ही 2-2 3-3 पेज का होता है, तो आपको अच्छी मतलब कि नॉलेज हो जाएगा अच्छा खासा इनके बारे में। एंड फॉर GS4 हमने डिस्कस कर लिया, राइट डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स गिवन इन द सिलेबस, सिलेबस में जो भी है इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ठीक है, स्पिरिट ऑफ सर्विस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनका सबका डेफिनेशन होना चाहिए, इनका एग्जाम्पल होना चाहिए और इनसे रिलेटेड कोट होना चाहिए आपके पास फॉर GS4। okay, now few points that you should remember, when you make short notes it is really easy to revise them. Those 5 continuous days of mains exam are really difficult testing, but still you need to revise even a day before the एग्जाम, सो दीज नोट्स कम्स इन हैंडी। 400 पेज की बुक आप नहीं रिवाइज कर पाओगे, 20 पेज से 25 पेज के नोट्स काफी इजी होते हैं रिवाइज करने में। Also always remember that from notes made by others you can grasp at max 20 to 30% या ज्यादा से ज्यादा 50%, reason being that notes are short form of one particular topic, ठीक है, सो यू कांट एक्चुअली स्टडी फ्रॉम देम इन क्रक्स, आई वुड सजेस्ट टू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि इसमें जो नोटिंग होगी, जो मार्किंग होगी वो अपने हिसाब से किया जाएगा, ठीक है, जो भी नोट्स बनाता है वो अपने हिसाब से करता है, वो आपके लिए नहीं सोच के करता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके नोट्स देखिए पर उससे आप अपने खुद के बनाइए। नोट मेकिंग में इट इज अ गुड आइडिया बट यू शुड टेक केयर ऑफ बिलो पॉइंट्स, वही है राइट की पॉइंट्स ओनली विच यू टेंड टू फॉरगेट, पूरा नहीं लिखना है, की पॉइंट्स लिखिए बस उसमें जल्दी जल्दी से, और जो आप फॉरगेट कर सकते हैं जिन्हें लिख के एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। डोंट यूज 3 to 4 डिफरेंट कलर पेन्स, ठीक है, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, नोट मेकिंग करना सिंगल पेन से कीजिए, भले इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए, दैट्स इट। डोंट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग नोट्स, ठीक है, पूरा की पूरा दिन लगा दे रहा है, कोई लाइब्रेरी बना लेता है, लोगों को देखा है कि A4 पेज पे लिखे जा रहे हैं, वैसा भी नहीं, शॉर्ट में लिखना है अपनी लैंग्वेज में,
बस जो मेंस के रिलेटेड है या जो एग्जाम में लिख पाएंगे वही उतना ही लिखना है। ठीक है, अब एग्जाम में अगर नहीं लिख पाओगे आप और फिर भी आप नोट्स बना रहे हो उस चीज का कि 4 पेज के एनजीओ के नोट्स बना लिए, अब एग्जाम में तो भाई मैक्सिमम 2.5 to 3 पेज ही लिख पाओगे, तो उतने ही नोट्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10-10 पेज के बना लिए, बस 3 to 4 पेजेस इनफ, उतना ही एग्जाम में रेप्लीकेट भी कर पाएंगे। डोंट मेक नोट्स इन वेरी फर्स्ट रीडिंग फॉर स्टैटिक पोर्शन, ये भी काफी जरूरी है, पहली रीडिंग में नहीं करना है, पहले समझना है चीजों को, दूसरी तीसरी रीडिंग में करना है। योर फोकस मस्ट बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स रेदर देन नोट मेकिंग। ठीक है, पहले समझिए चीजों को, क्या बोल रहा है अच्छे से समझिए, उसके बाद अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए कि आप एग्जाम में उसे समझ के कैसे लिखते, और नोट्स वैसे होने चाहिए एग्जाम में क्या लिखोगे आप उस हिसाब से बने होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 6-7 लाइन के एक एक पॉइंट लिख रहे हो, एग्जाम में 2 से 3 लाइन के पॉइंट लिखना है, तो नोट्स में भी 2 से 3 लाइन के पॉइंट्स होने चाहिए। और फोकस अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए कि नोट से समझ आ रहा है, पहले समझो फिर नोट्स बनाओ, नोट्स भी ऐसे हो जो पढ़ के समझ आए, नहीं तो कई लोग के नोट्स ऐसे भी होते हैं जो बाद में समझ भी नहीं आएंगे, वो भी नहीं करना है। डोंट राइट वेरी स्लोली while मेकिंग नोट्स, यू आर नॉट गोइंग टू बी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज ऑन बेसिस ऑफ राइटिंग, सो राइट फास्ट, नो नीड टू राइट नीट एंड क्लीन, इट्स टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। जल्दी लिखो, शॉर्ट में लिखो और आगे बढ़ो, बस चीजों को समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, इतना जो मेंस में काम है। So thank you for this lecture and I wish you a very best of luck for your examinations.